नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे टेस्ट सीरीज देख रहे थे और टेस्ट सीरीज में बात करें तभी आर ओ को लेके अभी नया जो आपका DIS का टेस्ट सीरीज अपडेट हुआ है वही हम लोग देख रहे थे। और इसमें हम लोग टेस्ट नंबर 1 देख लिए थे जो आपका फुल लेंथ का टेस्ट था, जो 140 आपका प्रश्न आता है। तो बिल्कुल ही डिटेल में अच्छे से देखे थे लोग। और आज इसका हम लोग ये टेस्ट नंबर 2 देखने वाले हैं। ये चूंकि आपको पता है आर ओ में आपका 60 प्रश्न जो है आपका हिंदी का आता है, तो ऐसे में ये हम लोग टेस्ट देखने जा रहे हैं। और इसके अलावा आर ओ के लिए बात करें तो यहाँ पे आपको PCS मंत्रा से आपको 6-7 टेस्ट सीरीज, बाकी GS शेड्यूल से 4-5 टेस्ट सीरीज ऑलरेडी करा दिया गया है। और बाकी यूपी स्पेशल वगैरह पढ़ने की बात करें तो यूपी PCS के सेक्शन में जाके आप लोग यूपी स्पेशल मैप के माध्यम से तैयार कर सकते हैं, वो चीज़ आपको बताया गया है। चलिए तो इसका टेस्ट नंबर 2 करते हैं। आप पैरेलली मेरे साथ अटेम्प्ट करते रहें, मैं सफिशिएंट आप लोगों को टाइम दूंगा और आप लोग मेरे साथ अटेम्प्ट करेंगे, देखेंगे कितना आपका सही बन पा रहा है। ठीक है, इसके पैरेलली में UPSC का भी हम यहाँ पे टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हैं पार्ट वाइज में। तो उसका जो है अभी विजन IAS से हम लोग टेस्ट देख रहे हैं, तो वो भी आपको सप्ताह में 1-2 टेस्ट जो है उसमें मिलेगा। बाकी मैक्सिमम टेस्ट आपको अभी आर ओ को लेके जो है ये डेडिकेट रहेगा, क्योंकि आर ओ का जो है बिल्कुल ही फॉर्म आने वाला है। और एग्जाम भी मान के चलिए कैसा उम्मीद लगाया जा रहा है, जनवरी तक इसका प्रीलिम्स एग्जाम आपको देखने को मिल सकता है। चलिए तो हम लोग एक एक करके करते हैं, और ये हम लोग टेस्ट जो देख रहे हैं आपका DIS से देख रहे हैं। तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे ये हिंदी का टेस्ट है। निम्नलिखित विलोम युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें कौन गलत है बताना है। क्षर अक्षर, सुलभ दुर्लभ है, पूर्ण संपूर्ण, याचक दाता। तो यहाँ पे जो है आपका गलत कौन हो गया? आप लोग आंसर सही किए होंगे ऑप्शन सी। ये पूर्ण अपूर्ण संपूर्ण वाला गलत हो जाएगा। ये आपका अपूर्ण का सपूर्ण होता है, किसका होता है? अपूर्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रीति का सही विलोम जो है क्या है? तो विलोम शब्द देखिए पूछा जाता है, विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, और हिंदी को लेकर 2-3 टेस्ट ऑलरेडी जो है आपको अपलोड किया गया है, तो जो लोग नहीं देखे हैं जाके देख लेंगे। बाकी आपका कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप लोग लिख सकते हैं। प्रीति का जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका द्वेष हो जाएगा। और यहाँ पे घृणा है तो घृणा का देखेंगे तो आपका प्रेम का घृणा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शब्द गृहीत किसका जो है विलोम शब्द है? तो ऐसे में आपका आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? आप लोग पैरेलली आंसर करते रहिए, ऑप्शन बी हो जाएगा अर्पित। गृहीत का विलोम अर्पित होता है। ठीक, आगे देखिए। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, इसमें पूछा गया है, बताना है आपको कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ शब्द है और एक तरफ विलोम शब्द है। यवन है, वाद्य वक्र है, ऋजु, शूर अशूर, श्रव्य दृश्य। देखिए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी। शूर का जो है विलोम शब्द क्या होता है? आपका भीरु होता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित विलोम युगों में से कौन सा एक जो है सही है? इसमें आपको सही ढूंढना है। तो देखिए इप्सित जो है अभिषिप्त है, ये तो सही नहीं है। ये आपका अनिश्चित होता है। इसके बाद उद्घाटन, यहाँ पे अंत नहीं, ये उद्घाटन का समापन होता है, तो ये भी आपका गलत ही है। ठीक, आगमन, प्रस्थान, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी अवर यहाँ पे है, तो अवर का जो है प्रवर होता है। अवर का आपका विलोम शब्द प्रवर होता है। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? ये आसान सा प्रश्न है, देखिए आप आंसर कर लिए होंगे। हर्ष का जो है विषाद हो जाएगा। अब बाकी PDF वगैरह का जहाँ तक बात है, PDF आपको अपलोड कर दिया गया है। इसका अभी टेस्ट नंबर जो 1 हुआ था उसका PDF टेलीग्राम पे अपलोड हो गया है, और जैसे ही ये सब लेक्चर कंप्लीट होगा आपको PDF मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। प्रतिपन्न शब्द जो है किसका विलोम शब्द है? तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे डी बन जाएगा, प्रछन्न। ठीक है, आगे देखते हैं। सरल का जो है विलोम शब्द क्या है? तो ये सरल का विलोम हो जाएगा आपका सभी। ठीक है, यहाँ पे जो है तो यहाँ पे देखिए सारा ही आंसर यहाँ पे सही है, इसलिए यहाँ पे सभी जो है आपका आंसर बन जाएगा। सरल मतलब वक्र भी हो जाएगा। सरल का मतलब क्या हुआ? आसान हुआ। कुटिल आपका कठिन भी हो सकता है, सरल का आप कठिन भी कर सकते हैं। ठीक है, सरल का आप जो है देखें तो आप कुटिल भी कर सकते हैं, वक्र भी कर सकते हैं। सरल मतलब आसान बिल्कुल, तो सभी आंसर सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक समास शब्द का विलोम है? ठीक, आंसर कीजिए आप लोग इसका। देखिए समास यहाँ पे व्यास, विग्रह, खंड और उपरोक्त सभी आंसर आप लोग कर लिए होंगे। समास जो है व्यास हो गया, विग्रह हो गया, खंड, सारा ही समास का विलोमी शब्द है, तो ऐसे में सभी हो जाएगा। लुभावना का विलोम शब्द क्या है? तो ये भी विलोम शब्द में हम देख रहे हैं। लुभावना का विलोम शब्द यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, घिनौना।
निम्न में से कौन सा द्रौपदी का परिवाची, अब देखिए परिवाची शब्द वाला लिस्ट आपका शुरू हुआ, तो इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो परिवाची नहीं है पूछा गया है। देखिए कृष्ण है, याज्ञसेनी, शरंद्री, अभया, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पे अभया हो गया। ठीक है, ये अभया किसका परिवाची शब्द है, तो ये दुर्गा का है। ठीक है, बाकी द्रौपदी का परिवाची शब्द ये याज्ञसेनी, कृष्ण, कृष्णा, ये सब नाम से जानते थे। निम्नलिखित में कौन एक शब्द बलदेव का जो है परिवाची नहीं है पूछा गया। देखिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, कभी जल्दबाजी में मिस्टेक भी होता है। बलदेव का परिवाची नहीं है, तो बलभद्र है यहाँ पे, रेवती रमन, रोहिण्य, ये सब तो इसका परिवाची है। आप ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। बलभद्र हो गया, रेवती रमन हो गया आपका, हल युद्ध हो गया, रोहिण्य हो गया, मुशली हो गया, हल हो गया, सब इसका हो जाएगा। बाकी शेषधर जो है किसका परिवाची शब्द है, तो ये शिव का है। निम्नलिखित में से कौन एक परिवाची वर्ग अशुद्ध है, इसमें अशुद्ध बताना है। स्वामी, नाथ, खाविंद, ये जो है आपको एक सीरीज दिया है, इसमें आपको अशुद्ध बताना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी, ठीक है, ये अशुद्ध शब्द वाला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो ये स्वामी, नाथ और खाविंद, ये किसका आपका परिवाची शब्द हो जाएगा, पति का हो जाएगा। ठीक, बाकी यहाँ पे देखिए तो तिरोहित है, अगोचर है, गुप्त है। ठीक है, ये अप्रत्यक्ष का हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे भवविदित, आपका महीधर और फणींद्र, तो इसमें जो है आपका महीधर तो हो जाएगा, इसमें फणी नहीं होगा, पर्वत का, ऐसे में यही गलत होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मदिरा का सही परिवाची है। तो मदिरा देखेंगे तो यहाँ पे मद, नारी, वरुणा, आशु, श्वन, तो इसका आशु। ठीक है, आपका शराब हो गया, हाला, वीरा, अमृता, मद्य, शूरा, वारिणी, ये सब जो है मदिरा का परिवाची है। तो यहाँ पे देखेंगे तो वारुणी भी है आपको ऑप्शन में, वारणी भी शायद मदिरा का परिवाची शब्द आपका होता है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे, ठीक है, इसको मैं ऐसे कंफर्म कर दूंगा, ऐसे अभी के लिए आंसर इसका सी ही रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सही परिवाची पूछा गया है, तो आंसू को यहाँ पे करेक्ट मानेंगे। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 15, किन नरेश किसका जो है परिवाची है। तो ये तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कुबेर। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक परिवाची की दृष्टि से सही है पूछा गया है। एक उपसंहार है, मर्म है, तत्व है, संक्षेप है, शून्य, मशान, ज्ञान, रिक्त, कालधौत, द्यू, कंपाटी, हाटक, मंजुल, दिलकश, सारंग और मधुराज। ठीक है, इसमें आंसर करें आप लोग। देखिए इसका सही आंसर आपका यहाँ पे क्या बचेगा, तो पहला हो जाएगा उपसंहार, मर्म, तत्व और संक्षेप, सारांश, ये सब जो है सार का परिवाची शब्द है। ठीक, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक तरफ शब्द है और एक तरफ परिवाची शब्द है। बिल्कुल आप लोग कोई ग्रामर का बुक वगैरह रखेंगे और उसे सारा याद करते रहेंगे, और वैसे में आप मैक्सिमम प्रश्न जो है सही कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे पूछा गया कौन सा इसमें, हनुमान जो है बनजराजी, आंगन, वगर, कुबेर, शीतकंठ, तो यहाँ पे गलत पूछा गया है। तो ये शीतकंठ तो ये आपका महादेव का परिवाची होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला देखिए, कौन सा एक सागर का परिवाची नहीं है, सागर का कौन सा नहीं है इसमें, तो इसमें देखिए आप लोग आंसर कीजिए। देखिए सागर में देखेंगे तो समुद्र हो गया आपका, परवार हो गया, उदिति हो गया, पयोधी हो गया, रत्नाकर, अर्णव, नदीस, जलाधि, ये सब सागर का ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी बन जाएगा। ये जो आपका पयोधी होता है ये बादल का होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये बादल का होता है। अगला देखिए, कुरिम्बल जो है किसका परिवाची है, कुरिम्बल, तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चोर का। अगला है विखी, ध्वजी, केकी इत्यादि परिवाची है, आखिर ये किसका है, ये जो परिवाची आपको देख रहा है विखी, ध्वजी, केकी, तो ये हो जाएगा आपका मोर का। ठीक है, अब मोर का कुछ और परिवाची होता है जैसे शिवसूत, वाहन। ठीक है, आगे देखते हैं, रीत का सही तत्सम शब्द, देखिए तत्सम और तद्भव पूछा जाता है, मैं ऑलरेडी डिफाइन करके बता दिया था आपको। तो रीत का जो है तत्सम, तत्सम जो है मूल शब्द होता है, तद्भव उसकी का एक जो है सिंप्लीफाई, बिगड़ा हुआ रूप,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रिक्त हो जाएगा। तो टोटल 60 प्रश्न आते हैं, आप सभी को पता ही होगा। निम्नलिखित तद्भव तत्सम युगों में कौन सा बेमेल है, ठीक, ये ढूंढना है कि कौन सा इसमें बेमेल है। ऊन उन्न हो गया, जामुन जम्बू हो गया, चबूतरा चतवाल हो गया, कपूत कर्पूर हो गया। यहाँ पे गलत बताना है। तो कपूत तो आपका क्या है, तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम जो है कर्पूर नहीं होता है, कुपुत्र होता है। ठीक है, तो ऐसे में ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। एक तत्सम शब्द इसमें बताइए, मूल शब्द तत्सम शब्द जो है बताइए कौन है। तो साचा है, यहाँ पे रुखाई है, शमश्री है, में है। देखिए इसका आंसर कीजिए आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक, बाकी देखिए तो साचा जो है ये तद्भव शब्द है आपका। ठीक है, क्या है, तद्भव है। सच्चक जो है इसका तत्सम हो जाएगा। ये रुखाई ये भी क्या है आपका तद्भव है। रुक्षता जो है इसका तत्सम हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी मेह जो है ये भी आपका तद्भव ही है। मेह का क्या आपका हो जाएगा, मेघ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए इसका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए प्रिय और पिया, स्नेह नेह, खरपर खपटा, कपड़ा करपट। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कपड़ा करपट। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया था। देखिए कपड़ा क्या है आपको, तो ये तद्भव शब्द है, और करपट जो होता है आपको तत्सम होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये तत्सम फिर तद्भव बताना है। ठीक है, सीक्वेंस गड़बड़ है। ठीक है, अगर मान लीजिए करपट और कपड़ा लिखा जाता तो ये सही हो जाता। ठीक है, ये अगर देखिए यहाँ पे करपट में पहले लिख देता और कपड़ा, तो ये भी युग्म क्या हो जाता, सही हो जाता। बाकी आसान सा क्वेश्चन है अगला, तद्भव शब्द बताइए इसमें कौन सा है। तो तद्भव जो है इसमें आपका आंसर बन जाएगा, आप आंसर कर लिए होंगे, ऑप्शन सी। ठीक है, सौत। सौत जो है तद्भव है, और इसका तत्सम क्या होता है आपका सप्तनी। बाकी यहाँ पे हीरक है, तो हीरक कौन सा शब्द है, ये तत्सम ही है, और इसका तद्भव क्या हो जाता है, हीरा हो जाता है। ठीक, एक समझिए कि एक साधारण और बिगड़ा हुआ रूप। ठीक है, सिम्बा है, यहाँ पे सिम्बा का तद्भव क्या हो जाएगा आपका, सेम। ठीक है, और यहाँ पे शून्य है, तो शून्य का क्या हो जाएगा आपका, शूना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है पूछा गया है। ठीक है, इसमें नहीं बताना है। तो यहाँ पे एला, उज्जवल, एकल और गेंद, आंसर आप लोग कर लिए होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, गेंद, क्योंकि यहाँ पे तत्सम पूछा गया था, कौन सा नहीं है। ठीक, गेंद जो है तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम आखिर क्या होता है गेंद का, तो कुंदक, कुंदुक होता है। आगे देखिए तत्सम तद्भव का यहाँ पे युग्म आपको बताना है। तो ऐसे ही फॉर्मेट में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। गलत बताना है, लोचन लोयन, मुष्टि मूठ, दुर्लभ दुल्हा, जानना ज्ञान। तो आप आंसर सही कर लिए होंगे, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेवला का तत्सम शब्द है, तो इसमें नेउर है, नवेला है, नुकली और नकुल, ये तत्सम शब्द पूछा जा रहा है, यानी मूल शब्द। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा आपका नकुल। ऊर्ध्ववर्तन का सही तद्भव शब्द क्या है, यहाँ पे तद्भव बताना है, तत्सम नहीं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उबटन। ठीक है, आप लोग पैरेलली मेरे साथ करते रहे क्वेश्चन को अटेम्प्ट। निम्नलिखित में से तद्भव शब्दों का जो है आपको तद्भव शब्दों का जो है कौन सा सही विकल्प है, इसमें पूछा गया है। ठीक है, आंसर करें इसका। तो तद्भव शब्दों का सही विकल्प इसमें कौन सा है, बादल, परीक्षा, विवश, महिषी। ठीक है, यानी सारे तद्भव शब्द ही होने चाहिए आपके। इसमें देखिए आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी शीशम, रैन, भालूपान, ये जो है सही हो जाएगा। विशेष और विशेषण की दृष्टि से एक गलत युग्म बताइए क्या है, विशेष और विशेषण। तो आपका आंसर यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, भक्ति भक्त है, लक्षण जो है लाक्षणिक, संताप संतप्त, वर्णित वर्णन, ये यहाँ पे गलत चुनना है। ठीक है, आंसर आप लोग कर लिए होंगे। यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। एक विशेषण शब्द कौन सा नहीं है, ठीक है, ये बताना है आपको। ठीक है, आंसर कीजिए। देखिए इसका सही विशेषण शब्द अगर बात करें, अलंकृत, उपदेशक, इंकृत, ये सब हो जाएगा, औचित्य हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। औचित्य क्या है, विशेष शब्द है आपका।
ठीक है, विशेषण जो है इसका उचित होता है। ठीक, चलिए अगला देखिए, एक विशेष शब्द है। विशेष शब्द कौन सा है इसमें? पुष्टि है, कौटुंबिक है, निजी है, तल्ख है। तो यहाँ पे जो विशेष से पूछा गया है, ना कि विशेषण, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका पुष्टि। पुष्टि विशेष से है आपका, ठीक है, और इसी का पौष्टिक जो है विशेषण हो जाएगा। चलिए बाकी यहाँ पे देखिए आपको कौटुंबिक दिया है, ये कौन सा शब्द है? अगर पूछा जाता तो ये विशेषण है, इसका विशेष से कौन हो जाता है? कुटुंब हो जाता। ठीक है, और यहाँ पे एक और दिया है आपको निजी, तो निजी का निज हो जाएगा। ठीक है, और तल्ख का जो है यहाँ पे तल्खी। ये पूछा गया है वाक्यों में कौन सा एक विधेय विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा विधेय विशेषण का उदाहरण है। अमरूद मीठा था, आदमी गरीब था, प्रधानमंत्री जी हमारे हैं। तो विधेय विशेषण की बात किया जाए तो जब भी आपका पूर्व पद विशेष से हो और उत्तर पद जो है विशेषण हो तो इसको हम लोग विधेय विशेष बोलते हैं। तो ऐसे में ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन विशेषण विशेष युग्म गलत है? यहाँ पे बताना है गलत। तो देखिए व्याकरण, व्याकरण, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका गलत, इसमें ढूंढना है तो पहला ही आपको गलत हो गया। ठीक है, बाकी इसमें जो है ठीक ठाक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण प्रयोग नहीं हुआ है? यहाँ पे पूछा गया है, बताइए किस में विशेषण प्रयोग नहीं हुआ। अब स्टेटमेंट पढ़ेंगे, आंसर निकल जाएगा आपका। वह पुजारी है, वह लड़की काले रंग का दुपट्टा पहनती है, वह गाय सुंदर है, वह परिश्रमी भी है। तब आप लोग आंसर इसका कर लिए होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया कि काला रंग, ये भी जो है विशेषण ही है। ठीक है, तो विशेषण का प्रयोग तो हुआ है, चाहे परिश्रमी की बात है, ठीक है, चाहे सुंदर का बात है, तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। यहाँ पे आप एलिमिनेट करके आसानी से बना सकते थे। एक विशेष शब्द है पूछा गया है, तो इसमें देखेंगे विशेषण और विशेष दो ही आपको दिया गया, विशेष से ढूंढना है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी, आयु। ठीक है, आयु जो है विशेष से है और आयुष्मान इसका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे जीवित जो है आपका, जीवित क्या है? विशेषण है, और इसका विशेष से क्या हो जाएगा? जीवन। ठीक है, गलत यहाँ पे है आपको, तो गलत शब्द आपका क्या है? विशेषण है, और गलती क्या है? विशेष से हो गया, गलती। और बाकी अति रंजित हुआ, तो अति रंजित विशेषण है आपका, यहाँ विशेष से ढूंढना था इसलिए ऑप्शन नहीं था, अति रंजन हो जाएगा। उर्मी शब्द का सही विशेषण निम्नलिखित में से कौन सा है? उर्मिल है, उर्मिल है, उर्मी है, या उर्मिला है? यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी, उर्मिल। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है? ठीक है, प्रत्यय लगाकर आपको बताना है विशेषण बनाया गया है। तो आपको पता है प्रत्यय लगा के कुछ शब्द विशेषण बना दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका इतिहास है, एक प्रत्यय लगा के ऐतिहासिक बना दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन आपका देखिए क्या बनेगा, तो ये ऐतिहासिक तो हो जाएगा, क्या कि ऐतिहासिक में अगर देखेंगे तो संज्ञा इतिहास है और प्रत्यय कौन सा लगता है? इसमें एक प्रत्यय लगता है, तो ऐतिहासिक बन जाता है। राष्ट्रीय की बात करेंगे तो राष्ट्र में ई प्रत्यय लग जाता है, तो राष्ट्रीय बन जाता है। गुलाबी की बात करेंगे आता, तो गुलाब में अगर ई प्रत्यय लगा देंगे, ई प्रत्यय, तो ये गुलाबी बन जाएगा। तो सारा ही सही है, तो ऑप्शन आपका डी बनेगा। पूछा गया है कि वह बालक जोर जोर से रोता है, इस वाक्य में जोर जोर क्या है? आसान सा प्रश्न है ये। तो जोर जोर से क्या करता है? वो आपको रोता है। ठीक है, रोने का क्रिया बताया जा रहा है जोर जोर से, अब तो आप लोग कर लिए होंगे, ये क्रिया विशेषण ही होगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था ये। अगला देखिए, द्विपद शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब दो बार जन्म लेता है उसको बोलते हैं जिसका जन्म पैर के उंगली से हुआ है, जो जनेऊ धारण करता है, जिनके दो पद हो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। जिनके दो पद हो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विपद बोलते हैं। अगला देखिए, अल्पज्ञ शब्द का एक वाक्य बताना है। अल्पज्ञ किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? जो कुछ न जानता हो, जो काम जानता हो, जो ज्ञात ना हो सके, जो सब कुछ जान सके। देखिए, जो सब कुछ जान सके उसे तो सर्वज्ञ ही कहते हैं। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी, जो कम जानता हो उसे ही अल्पज्ञ बोलेंगे, अल्प मात्रा में उसको जानकारी है। ठीक है, बाकी सर्वज्ञ देख लिए। जो कुछ ना जानता हो, पहला था, जो कुछ ना जानता हो उसको क्या बोलते हैं? अज्ञ। ठीक, और एक और था आपका जो ज्ञात ना हो सके, तो ये तो आप लोग पता ही होगा, अज्ञात हो जाएगा। जो ज्ञात नहीं हो सके इसे क्या बोलते हैं? अज्ञात।
अगला देखिए, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता हेतु उपयुक्त शब्द है। तो यहाँ पे ऋण है, तकाबी है, दक्षिणा है, अनुदान। अब देखिए आर्थिक सहायता आप दे रहे हैं तो इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, अनुदान ही हो जाएगा आपका। ठीक। अगला देखिए, गिरधारी शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य क्या हो सकता है, गिरधारी। ठीक, आंसर कीजिए। तो गिरधारी तो ऐसे श्री कृष्ण को बोला जाता है, तो यहाँ पे जो पहाड़ को धारण करता हो, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। ठीक। और बाकी यहाँ पे है जो चक्र को धारण करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो चंद्रधारी बोलते हैं। यहाँ पे सॉरी चक्र है, तो चक्र के लिए क्या हो जाएगा आपका, चक्रधर हो जाएगा, चक्रधर। और यहाँ पे चंद्र के लिए है, तो चंद्र जो धारण करता है वो तो चंद्रधारी हो जाएगा। और जो भू को धारण करता है, भूमि को धारण करने वाले को भूधर बोल देंगे। आगे देखिए, लौट कर आया हुआ वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द क्या है। तो यहाँ पे आगत है, प्रत्यागत है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। लौट कर आया हुआ इसके लिए प्रत्यागत बोलते हैं। ऐसा बुझा जिसे ढोना कठिन हो, इसके लिए शब्द जो है क्या उपयुक्त हो सकता है, जिसे अब दुर्भगा, दुरंगा, दुर्ज्ञ या दुर्वाह, दुर्वाह हो जाएगा क्योंकि इसको ढोना है, ढोने वाली बात है। यहाँ पे ऑप्शन डी ही हो जाएगा। बाकी दुर्भागा क्या हो जाएगा, वह स्त्री जिसपे स्वामी का प्रेम ना हो। ठीक है। दुरंगा आपका क्या हो जाएगा, तो जिसके दो रंग हो इसे दुरंगा बोलेंगे। और दुर्ज्ञ क्या हो जाएगा आपका, तो जो कठिनता से जाना जा सके वैसा ज्ञान। अविगल शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य खंड क्या है। तो अभिगल के लिए आपका यहाँ पे ज्यों का त्यों, ऑप्शन ए ही बन जाएगा आपका। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्द तथा उनके संदर्भ में प्रयुक्त वाक्यों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। क्या है, नहीं है। देखिए, अज्ञ जो जन्म नहीं लेता है, दौहित्र पुत्री का जन्म, पांचजन्य युधिष्ठिर का संग, प्रदोष रात्रि का प्रथम पहर। यहाँ पे बताना है गलत कौन है। ठीक है। तो देखिए, पांचजन्य जो है श्री कृष्ण का संग होता है, तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक। और युधिष्ठिर के संग को बोलते हैं अनंत विजय। ठीक है, क्या बोलते हैं, अनंत जो है विजय। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 49। देखिए यहाँ पे यह है कि जो आकाश में विचरण करता हो, इसके लिए वाक्य खंड के लिए उपयुक्त शब्द बताइए क्या होगा। तो आकाश में विचरण करने वाले को क्या बोलते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, नवचर बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी ही हो जाएगा। मुकुल शब्द के लिए एक वाक्य बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो फूल खिला ना हो, जो वह फूल जो खिलने जा रहा हो, कमल की डंडी तालाब में खिला हुआ। तो ये आंसर आप लोग कर लिए होंगे, आसान सा क्वेश्चन था। मुकुल के लिए वह फूल जो खिलने जा रहा है उसे मुकुल हम लोग बोलते हैं। बाकी जो फूल खिला ना हो उसे क्या बोलते हैं, तो जो खिला ना हो उसे हम कली बोलते हैं। ठीक है। और कमल की डंडी को क्या बोला जाता है, मृणाल। और लास्ट यहाँ पे है, तालाबों में खिला कमल को बोलते हैं सरसिज। अगला है, आपको अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मुझे क्या करना है, मेरा और आपका घोर संबंध है, अधिकतर लोगों का यही विचार है, मौर्य काल में लोग सुखी थे। इसमें अशुद्ध आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है मुझे क्या करना है, तो शुद्ध ही अशुद्ध बताना, ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरा और आपका घोर संबंध है। ठीक है, मेरा और आपका क्या होता है, घनिष्ठ होता है, घोर संबंध नहीं होता है। तो ऐसे में गलत हो गया था। तो आप जैसे ही वाक्य पढ़ेंगे आपको ये पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से जो है किस एक शब्द के लिए वर्तनी शुद्ध है, शुद्ध वर्तनी बताना है। तो अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी आप देखते हैं, तो यहाँ पे जो है देखें तो याज्ञवल्क्य। ठीक है, ये क्या है, शुद्ध है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखेंगे तो मनीषीगण। ठीक है, ये अशुद्ध शब्द है आपका, ये मनीषीगण यहाँ पे ऐसे आपका हो जाएगा। वय क्रम की बात करें तो ये इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा आपका वय जो है क्रम। ठीक है। और बाकी एक और इसमें विविष्का बचा, तो ये भी जो है विविष्का ऐसे आपका ये सही होता। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है। ठीक है, शुद्ध शब्द यहाँ भी ढूंढना है। देखिए, तिलांजलि है, तिलाजलि, तिलांजलि, तिलांजलि। ठीक है, यहाँ पे आप लोग सही कर लिए होंगे। यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध वर्तनी अशुद्ध है, गलत इसमें ढूंढना है। शस्य श्यामला, श्रृंगार, मुमूर्षु, छत्र छाया।
आप लोग आंसर कर लिए होंगे। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ये आपको छत्र छाया क्या है, ये गलत है, ये हो जाएगा सही शब्द। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन शुद्ध है? वह घोड़े पर सवार था, केवल 4 रुपये दीजिए, उसने अनेक ग्रंथ लिखे, उपयुक्त सभी। इसमें शुद्ध शब्द बताना है आपको। तो देखिए, घोड़े पर सवार था, ये तो सही ही है, केवल 4 रुपये दीजिए, ये भी सही है, उसने अनेक ग्रंथ लिखे, तो यहाँ पे ऑप्शन डी ही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 56। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द वाला विकल्प चुनिए। वर्तनी में कौन अशुद्ध लिखा गया है, ये आपको बताना है। देखिए, किंवदंती, इकट्ठा, मुनिगण, भागीरथी, यथेष्ट, विस्मरण, उद्घोष, रचयिता, कलेश, कुमुदिनी, अनिगृहित, समुज्ज्वल, मुहूर्त, राज्यमहल, निरपराधी, इकलौता। तो यहाँ पे देखेंगे अशुद्ध शब्द आपको चुनना है, या ऑप्शन डी ही बन जाएगा आपका। ये जो मुहूर्त है आपका, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, मुहूर्त ऐसे होता है, ये पहला ही आपको गलत मिल गया। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पे राज्यमहल लिखा हुआ है, ये राज्यमहल नहीं होता है, आपका राजमहल होता है, राजमहल। ठीक है, तो ये भी गलत था। निर जो है आपको अपराधी, निरपराध होता है। एकलौता, तो एकलौता नहीं होता है, इकलौता होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 57। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, बताइए इसमें गलत कौन सा है। सब जो है चाला चली का मेला है, शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है, मारे राम जिलावे राम, या मेरा रोम रोम खिल उठा। तो इसमें देखिए क्या आपको बताना है, अशुद्ध बताना है। तो यहाँ पे जो है बी आपको क्या हो जाएगा, ये शुद्ध हो जाएगा। शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का क्या है, आपका मूल मंत्र है। ठीक है, ये आपका सही वाक्य होता। अगला देखिए प्रश्न संख्या 58। तो इसमें 60 ही प्रश्न है और 2-3 प्रश्न हम लोग करेंगे। बाकी आर के लिए आपको बहुत सारा प्रैक्टिस हम करा देंगे, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। आप थ्योरी जहाँ से भी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। ठीक है, मैगजीन वगैरह सॉल्व करते रहें और बाकी यहाँ से प्रैक्टिस करते रहें। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन एक अशुद्ध है? ठीक है, देखिए, यह स्त्री भाग्यवती है, यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित है, मुझे मेला में जाना है, देश भर कठोर यातनाओं को सहते हैं। देश भर कठोर यातना को सहते हैं, देखिए इसमें आपको गलत बताना था, आप लोग सही आंसर कर लिए होंगे। मुझे मेला में जाना है, तो मुझे मेले में जाना है, मेला नहीं होगा, यहाँ पे मेले होगा, यही गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है? तो देखिए यहाँ पे आपका याओ जीवन है, याओ जीवन है, याओ जीवन, ये आप लोग आंसर कर लिए होंगे। इसका सही बरतनी वाला जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अच्छे कार्य में अनेक संकट आते हैं, उनकी सौंदर्यता कभी कम न होगी, लड़का शहर में अपने गांव चला गया, राधा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया। तो यहाँ पे देखिए शुद्ध बताना है ना, हाँ सही शब्द बताना है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, लड़का शहर में अपने गांव जो है चला गया। यहाँ पे देखिए अच्छे कार्यों में अनेक संकट आते हैं, अच्छे कार्यों में अनेक संकट आते हैं, ये भी तो आपका शुद्ध ही वाक्य दिख रहा है यहाँ पे। अच्छे कार्य में अनेक को नहीं, अनेक आते हैं। ठीक है, ये गलत ही है, अनेक हो जाएगा, अनेकों नहीं होता है। बाकी यहाँ पे देखें उनकी सौंदर्यता कभी कम ना होगी, थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, मिस्टेक होने का चांस है इसमें। तो यहाँ पे देखिए उन उसकी नहीं, यहाँ पे उसका जो है सौंदर्य कभी कम ना होगा होता, तो ये भी गलत था। और लास्ट यहाँ पे देखेंगे राधा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया, राधा ने अपनी सहेली के लिए नहीं, सहेली को उपहार दिया। ठीक है, तो ऐसे में ये भी गलत था। तो चलिए 60 प्रश्न जो है हम लोग इसका फिनिश कर लिए और ये टेस्ट नंबर 2 था, बाकी आगे हम इसका टेस्ट कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।